जय हिंद। नमस्कार। बीपीएससी और टीआरई के सभी दोस्तों, लर्न टू हिंदी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, इंडियन ज्योग्राफ़ी और वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें 7 चैप्टर देख चुके थे। आज हम देखेंगे 8वां चैप्टर, महासागर एवं महासागरीय जलधाराएँ। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमें उम्मीद है कि आपने ये सब कर दिया है। तो आप लोग इसको देखते रहिए। इसके सामने कितना इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है जो सामने लिखा हुआ है, कब पूछा गया है। कुछ प्रश्नों को हम कट पेस्ट में ज़्यादा कट कर दिए हैं तो वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो परीक्षा में ना पूछा गया है और परीक्षा में ना पूछा जाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं बार बार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी सब के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। गर्म जलधाराएँ हैं, ये प्रश्न बहुत से एग्जाम पूछा था, आईएएस पीसीएस सब में पूछा जाता है। गर्म जलधाराएँ हैं, अलास्का की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है मोजाम्बिक धारा या गर्म धारा। अड्डो प्रवाल द्वीप महासागर में स्थित है, भारतीय महासागर में। अड्डो प्रवाल द्वीप भारतीय महासागर में स्थित है। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, मृत सागर। वह सागर जिसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, मृत सागर। सागरीय लवणता या साल्टनिटी का मुख्यतः स्रोत है भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है भूमि। अरब सागर में अगर अरब सागर के पानी का औसत खारापन होता है 35 पीपीटी। अरब सागर के पानी का औसत खारापन होता है 35 पीपीटी। सबसे ज़्यादा होता है डेड सागर का, सबसे ज़्यादा होता है सारगैसो सागर का। सारगैसो नहीं है जो अफ्रीका मुस्लिम कंट्री में है, उसका सबसे ज़्यादा है। डेड सी से ज़्यादा उसका है, 330 कुछ है। अरब सागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं चंद्रमा के कारण। अरब सागर में ऊंची जल तरंगें उठती हैं चंद्रमा के कारण। गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग 2/3 है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग 2/3 है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम है बेंगुएला की धारा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली जलधारा का नाम है बेंगुएला की धारा। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। पनामा, इसमें देखते हैं जल संधि और महासागरीय गर्त, आगे देख रहे हैं, शुरुआत होगी। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है, हिंद महासागर। वह महासागर जिसमें सुंडा खाई स्थित है, हिंद महासागर। हिंद महासागर और लाल सागर को जो है बब अल मंडेब की जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब की संधि जोड़ती है। 90 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज स्थित है हिंद महासागर में। मलक्का जल संयोजक, मलक्का स्ट्रेट आने जाने वाली सुविधाएं हैं हिंद महासागर और चीन सागर तक। मलक्का जल संयोजक या मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ता है प्रशांत महासागर अंध महासागर को। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और अंध सागर को। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर को। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को और लाल सागर को। यूरोप के रूर प्रदेश का प्रमुख उद्यम है औद्योगिक उद्यम। विश्व खाड़ी एवं द्वीप 10वां नंबर का है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के समानांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच। वह देश जहाँ सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं, वह देश जहाँ पर सर्वाधिक संख्या में द्वीप हैं, इंडोनेशिया। वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पालेशियन स्थित है, दक्षिणी प्रशांत महासागर।
वह महासागरीय भाग जिसमें रॉक ऑफ पॉलिनेशिया स्थित है दक्षिणी प्रशांत महासागर। वह द्वीप जो लगभग सबसे बड़ा है, वह द्वीप जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, बोर्नियो है। ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा और बोर्नियो के में है। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। वायुमंडल और संगठन देखते हैं। वायुमंडल और संगठन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल के बारे में सत्य कथन है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ओजोन लेयर पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल की परत। ओजोन परत, ओजोन लेयर बताता है पृथ्वी की सतह के 15 से 20 किलोमीटर के ऊपर की वायुमंडल की परत। पृथ्वी की चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर के गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा है वायु दाब, आर्द्रता एवं पवन संचार। गरजने वाला चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाला साठा पवनें पृथ्वी की दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। एक प्रभावी कोरियालिस बल है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। एक प्रभावी कोरियालिस बल होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। सिराको उष्ण आर्द्र हवाएं बहती हैं सहारा में। ITCZ से अभिप्राय है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। भूमध्य क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। मानसूनी क्षेत्र गर्मी की वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा। टार्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। टार्नेडो एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है अमेरिका में। छितरे हुए वृक्ष वाले घास के मैदान कहलाते हैं सवाना। छितरे हुए वृक्ष वाले घास मैदान कहलाते हैं सवाना। भूमध्य सागर से उत्तर भारत। भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है पश्चिमी विक्षोभ। जीवोम बायोम चैपरेल में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। जीवोम बायोम चैपेरेल के रूप में जाना जाता है भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आते हैं मध्य चिली, केपटाउन और एडिलेड। दक्षिण अमेरिका और मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है पम्पास। दक्षिण अमेरिका मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है पम्पास। अत्यधिक गर्म जो सूची है, अत्यधिक गर्म सहारा है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। अत्यधिक सूखा जो है चिली में आता है। और ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं कंपोज। ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कंपोज कहते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है 14 नंबर का मृदा एवं वन। मृदा एवं वन देख लेते हैं। टैगा को कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है पाटजोल। टैगा कोणधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है पाटजोल। स्टैलेक्टाइट और स्टैग्मेमाइट स्थलाकृतियाँ बनती है बर्फ़ द्वारा। ये अंदर से जो ऐसे गलती हुई आती हैं, ये आकृतियाँ बनती हैं। स्टैलेकाइट और स्टैग्मेमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं बर्फ़ द्वारा। सबसे अधिक लेटेराइट मिट्टी मेघालय में।
कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। मिट्टी का निर्माण होता है अपक्षय द्वारा और वर्षा द्वारा भी। बारिश के बाद जो मिट्टी से खुशबू आती है उसे पेट्रीचो कहते हैं। पेट्रीचो बारिश के बाद जो मृदा से खुशबू आती है उसको पेट्रीचो कहते हैं, एनसीईआरटी का है। और मिट्टी का निर्माण वर्षा से भी होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें मृदा को नुकसान है सुरक्षित किया जाता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है, मृदा संरक्षण प्रक्रम कहलाता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पवन, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पवन, ऑप्शन के ऊपर रहता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया, बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल उत्तरी पूर्व भाग प्रदेश से संबंधित है। तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं वेनेजुएला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न पूछा गया था टीआरई में भी। तेल के कोष सबसे ज़्यादा हैं, तो अर्थात तेल के कुएं सबसे ज़्यादा हैं वेनेजुएला में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका विटवाटसरलैंड पर्वतश्रेणी में अवस्थित है। वह खनिज जिसके द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिन्स। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिन्स। मानव प्रजातियां। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। अफ्रीका को ही सभ्यता का पालना कहा जाता है। ओजोन O3 के बारे में सत्य कथन है। यह उच्च तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित करती है। अन्य अधिवासी बस्तियां जानी जाती हैं अनौपचारिक बस्ती। बुशमैन का निवास क्षेत्र है कालाहारी। क्रल एक प्रकार की निर्मित संरचना है दक्षिण अफ्रीका की। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। एस्किमो निवासी हैं कनाडा के। इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कुर्द। आइए देखते हैं आगे। निग्रिटो प्रजाति है शेमांग समुदाय की। आगे देखते हैं परिवहन। भारत ने विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया म्यांमार में। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। रेल मार्ग और जोड़ने वाला स्थान। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग पेरिस और वारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स और वालपरेजो। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग लेनिनग्राद और व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस और इस्तांबुल। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग पेरिस से इस्तांबुल। 47वीं बीपीएससी में पूछा गया, बहुत जटिल ही है ये प्रश्न। आगे देखते हैं। 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो था चीन था। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला राज्य ईरान है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य है। विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है सेंटोस को। विश्व के कहवा पत्तन को जाना जाता है सेंटोस के नाम से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है मूंगफली। दुग्ध उद्योग एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। दुग्ध उद्योग
एक प्रमुख उद्योग है डेनमार्क का। विश्व में आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है ब्राज़ील में। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राज़ील में। देखते हैं आगे, नेक्स्ट चैप्टर है विविध, जो भी प्रश्न पूछे गए। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों का आरोही क्रम इस प्रकार है। केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी पर्वत। निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है। भारी वर्षा क्षेत्र से खनिजों और मिट्टी से पौधों के जड़ों से। बलूचिस्तान में चलवासी तंबू कहलाता है किजसी। बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है किजसी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक। भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक। मरुद्भिद वन पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। मरुद्भिद वन में पाए जाते हैं मरुस्थलीय वन। उत्तरी अमेरिका नियाग्रा जलप्रपात और ओंटारियो और इरी झील के बीच स्थित है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीचों में स्थित है। दुनिया के कुल बड़े बांध की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा चीन में है। रेनबो कोआलिशन संबंधित है ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से। रेनबो कोआलिशन संबंधित है ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका से। ग्रेट बैरियर रीफ समीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है दक्षिण पूर्व एशिया में। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। एस्पायरंटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम परिभाषा। एस्पायरंटो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा है जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान प्रमुख भाषाएं हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है कनाडा। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी और कागज की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है कनाडा। विश्व के गुलाब का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है जल से। तो जैसा कि आप लोग देख चुके कि ये ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट था। ज्योग्राफी अब हो चुकी है आप लोग की पूरी। तो ऐसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।